Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. So these are the topics which we have covered in the last class: BCD code, BCD, BCD arithmetic, binary coded decimal, gray code, and the error detection codes, even and odd parity bits. Okay, and then we have studied the second part of the previous lecture: basic logic gates, symbols, their truth tables, their function expression, and timing diagram. Now, in this lecture, we will study Boolean algebra. Okay, so very important topic. Okay, so let's start with the Boolean addition and the Boolean multiplication. Okay, so a Boolean addition performed by the OR gate. So some term describe Boolean addition. So for addition purpose, uh, we will take the OR gate. So 0 plus 0, this is equal to 0, and 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ये हम पढ़ चुके थे पिछले उसमें कि 1 प्लस 1 यहाँ पे सम जो है वो 1 आता है. सही. ओके. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट यूज़ करते हैं. सो 0 इंटू 0 वो भी 0 आता है. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो भी 1 आता है. 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 आता है. ठीक है. यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इससे 1 आता है. ये 2 इनपुट के लिए था. ठीक है. इसी तरह 3 इनपुट के लिए भी आसान है. सम करना है आप लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है. ओके. सो सम ऑफ लिटरल्स. सही है. अच्छा, अब ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी. सही. तो इनको किस तरह, अब इनकी ये एक लेटरल है, ये दूसरा लेटरल है, ये तीसरा. ये वेरिएबल्स हैं ए बी, ए बी, बी बार या बी डैश. ये कंप्लीमेंट को शो करता है. सही. सो ए, दिस इज द वेरिएबल. ठीक है. और ए डैश या ए बार, ये भी एक वेरिएबल है, मगर ये इसके जो ऊपर ये डैश जो लिखा हुआ होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीमेंट को. कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि ये नॉट गेट के तौर पे काम करेगा. यानी अगर हम इसको 1 देंगे तो ये इसको 0 कर देगा, और अगर हम 0 देंगे तो ये इसको 1 कर देगा. सही. ओके. सो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट. ठीक है. अच्छा, और लिटरल्स, ये पूरा जो है ये लिटरल्स कहलाता है. ठीक है. इन टर्म, इसे हम टर्म भी कहते हैं. ओके. सो तो अब इनको ऐड किस तरह करते हैं वो हम आगे जाके यहाँ पे ये पढ़ते हैं. ठीक है. ए प्लस बी. ठीक है. इसको हम सम को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह प्लस से. सही. और प्रोडक्ट को जो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर डॉट ना भी लिखें, कुछ भी ना लिखें, तो भी ये मल्टीप्लिकेशन ही करेगा. यानी ए डॉट भी लिखें तब भी इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. या सिंपल ए बी लिखें तब भी इसका मतलब है कि ए बी और बी की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. ए और बी दोनों इनपुट्स होंगे,
और इसकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये एंड गेट को अप्लाई है। सही। इसी तरह अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो इसका मतलब है कि ये a और b ये दो इनपुट्स हैं, यहाँ पे भी a b दोनों इनपुट्स थे, अगर यहाँ पे चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मैंने एंड गेट यूज़ किया था। अब यहाँ पे ये दोनों इनपुट्स हैं, ये दोनों सम हो रहे हैं, इसलिए इसको मैं और गेट से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि ये एडिशन है। सही। और अगर मैं इस तरह लिखूं a प्लस बी डैश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a इनपुट है और b डैश भी इनपुट है और ये दोनों सम अप हो रहे हैं। सही। या मैं इस तरह लिखूं कि a इनपुट है और b भी इनपुट है, मगर इसको नॉट गेट से गुजारा है, फिर इसको ऐड किया है। तो इसका मतलब भी a प्लस बी डैश है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बी है, मगर यहाँ पे जब ये नॉट गेट से गुजरेगा तो ये बी डैश बन जाएगा। सही। ओके। अब सर तो ये दोनों, सर इसका डायग्राम हम इस तरह बना सकते हैं, किस तरह? हाँ, a प्लस बी बार आ इस जाएगा तरह भी, फिर। हाँ, इस तरह भी बना जो, सकते हैं। यस सर। ठीक है, कि यहाँ पर यस सर। डायरेक्ट बी डैश लिखते हैं, या यस सर। इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरीके। ओके। बी है ओके। तो बी डैश, या ठीक। तरीका एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप ए लिखें, ठीक है, फिर बी लिखें। सही है। तो ये तो ए प्लस बी हुआ ना, अगर हमने तो ए प्लस बी डैश करना है तो यहाँ पे बबल लगा दें। इस बबल ओके का सर। मतलब यहाँ पे ए बी डैश हुआ। ठीक है। तो ये भी है। तो इन तीनों, ये तीनों तरीके सही हैं। ठीक है। ये बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं यार? सर मैसेज किया लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। ओके, बस सही है। मंडे को हमारी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन थी, तो उसमें मैं बिजी था, तो उस वजह से वो क्लास हमने नहीं लिया। मैंने ग्रुप में बताया भी था कि हम फ्राइडे को क्लास लेंगे। यस सर, आ जाएंगे सर, आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब ये तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात हुई। सही है। अब हम बूलियन अलजेब्रा की कुछ लॉज और रूल्स पढ़ते हैं। सही। तो मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़े भी होंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ है, कुछ रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन किस तरह है? वो ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी a को मैं पहले लिखूं, b को बाद में लिखूं, या बी को पहले लिखूं, ए को बाद में लिखूं, तो इन दोनों का सम जो है वो सेम आएगा। यानी जिस तरह हम अरेथमेटिक्स में करते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ये तो अरेथमेटिक्स का कम्यूटेटिव लॉ है। मगर ये जो है ये बूलियन अलजेब्रा है, ये अलग किस्म का है। ठीक है। लॉजिक गेट्स के ज़रिए जो वो होता है अलजेब्रा होता है, उसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। अच्छा, तो हम इसमें गेट्स का सहारा लेते हैं और लॉजिक्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स का। तो हम इसको a प्लस बी को इस तरह लिखेंगे, ए ऊपर बी नीचे, और इन दोनों को और गेट से, ठीक है, ऐड किया तो a प्लस बी आया। अब इसमें a ऊपर था, अब इसमें हम b ऊपर करेंगे, b प्लस a, और फिर और गेट। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसी का भी होगा। सही। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन था। अब कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा कि a डॉट b, ठीक है, और यहाँ पे
बी डॉट ए, ये इससे मुख्तलिफ है कि ये ए ऊपर है बी नीचे, इसमें बी ऊपर है, मगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों सेम होंगे। सो कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ये ओबे करता है और एडिशन के लिए भी ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ और एडिशन किस तरह है कि ए प्लस बी, यानी आप पहले देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करें, इस ब्रैकेट का जो सम आता है, ठीक है, उस सम को इसके साथ ऐड करें, या आप पहले ए बी का ब्रैकेट बना दें, फिर जो सी यहाँ पे ए अकेले रहा था, यहाँ पे सी अब अकेले है, तो इनका सम जो है इसके साथ ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सही। तो अब अगर हमें लॉजिक गेट से इसको बनाऊं तो देखिए बी प्लस सी का ब्रैकेट है ना, तो बी प्लस सी का पहले इसको सम करेंगे, इसको सम किया, फिर इसका जो सम आया ये, ठीक है, ये जो है एज इनपुट दिया दूसरे इस एंड और गेट के लिए, और ए इसके साथ, ठीक है, तो ए प्लस सम ऑफ बी प्लस सी, ए प्लस सम ऑफ बी प्लस सी का सम, ठीक है, तो ये आया ए प्लस, ठीक है, बी प्लस सी एक इनपुट है और एक इनपुट ए है। सही। इसके मुकाबले में अगर मैं इसको देखूँ, इसका लॉजिक गेट किस तरह होगा कि पहले ए बी को का एंड करें, सॉरी और करें, ए बी के लिए और किया, अब इसको एज ए इनपुट दिया, और अब यहाँ पे सी जो अकेले रह गया था उसको एज ए इनपुट दें, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों आंसर सेम होंगे। सही। इस तरह एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है कि पहले ब्रैकेट वाले उसके लिए लॉजिक गेट बने बी इन डॉट सी, बी डॉट सी को आप एज इनपुट दिया दूसरे एंड गेट के लिए, और ए उसके साथ एंडिंग में लगा दी, ठीक है, तो इसको हम अच्छा, इसको हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, इसको हम एंडिंग कहेंगे, एंडिंग, और एडिशन को हम ऑरिंग कहेंगे, ऑरिंग, ठीक है, तो ये टर्म आप लोगों ने यूज़ करनी है। उसकी वजह क्या है वो फिर जब हम बूलियन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे किस तरह है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एंडिंग हो रही है, इन दोनों की एंडिंग, और पिछले में ऑरिंग हो रही थी। सही। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एडिशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन दोनों होते हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी, यानी इन दोनों का सम जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, आपको पता है ब्रैकेट जब सॉल्व किया जाता है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लॉजिक गेट से बनाऊंगा तो वो किस तरह आएगा, और ये राइट हैंड साइड के लिए लॉजिक गेट्स हैं। सही। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ब्रैकेट किस चीज़ का है, बी और सी का ब्रैकेट है, और ये दोनों ऑरिंग में है, ऑरिंग में है, तो बी और सी ये दोनों ऑरिंग, ठीक है, तो इसे बी प्लस सी आया। अब ये एज इनपुट काम करेगा इस एंड गेट के लिए, ये एंड गेट है, एंडिंग, ठीक है, और ए इसके लिए इनपुट है, तो ए इनपुट और बी प्लस सी इनपुट, ये दोनों दूसरे एंड गेट। सही। अच्छा, यहाँ पे ए बी का एंड है और ए सी का एंड है, तो ए बी का एंड और ए सी का एंड। सही। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों की ऑरिंग हो रही है, ठीक है, तो ये और ये और सही। तो ये ए बी डॉट ए सी, ए बी सॉरी प्लस ए सी, ठीक है, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अगर यहाँ पे 1 आंसर आया, आपको पता है कि इसका आंसर या 1 में आएगा या 0 में आएगा, बूलियन अलजेब्रा में तो और कुछ भी नहीं है, या 1 होगा या 0 होगा, तो अगर यहाँ पे 1 आंसर है तो यहाँ पे भी 1 आंसर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर यहाँ पे 0 आंसर होगा
तो यहाँ पे भी 0 आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लें। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के लिए कोई वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल आप ले लें 1 0 1 फॉर एग्जांपल। ये वैल्यू इसमें भी पुट करें, ये वैल्यू इसमें भी पुट करें। ठीक? तो चलो पुट करते हैं। ए के लिए हमने 1 लिया है, ये 1 है। बी वैल्यू 0 है और सी वैल्यू 1 है। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये इससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। तो आपको पता है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब ये आएगा तब ये एंड गेट काम करेगा ना। इसका इनपुट नहीं है अभी। तो इन दोनों का 1 प्लस 0, इसका आपको पता है 1 आता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 और 1 का एंड जो है वो 1 आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया 1। अब यहाँ पे जाते हैं। ए यहाँ पे है 1 और बी है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। ए 1 इंटू 0 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे ए 1 है और सी भी 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आता है। 1 और 0 का मैं और करूँगा तो इससे 1 आता है। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी अपने आप से एग्जांपल ले लें इस तरह। सही। अच्छा, रूल्स फॉर बुलियन अलजेब्रा। अब कुछ इसके रूल्स हैं। जब हम बाद में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये रूल्स आप लोगों के काम आएंगे, तो इसलिए इन रूल्स को समझने की कोशिश करें। सही है। बूलियन अलजेब्रा ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल ए है, इसके साथ जब 0 ऐड होगा तो इससे ए आएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए, इस ए की क्या कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या 1 हो सकता है और या 0 हो सकता है इस वेरिएबल की। अगर ये फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 प्लस 0 बी 1 आता है, यानी इस जैसा आता है। और अगर ये 0 होगा तो 0 प्लस 0 से भी 0 आता है, तब भी इस जैसा आता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर ये 0 के साथ ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। सही है। इसी तरह a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a के लिए फिर वही वैल्यूज 1 और 0। तो इसके 1 आने का आंसर मतलब ये कि चाहे यहाँ पे 1 हो या 0 हो, इसका आंसर 1 ही आएगा दोनों केसेस में। अब करते हैं, चेक करते हैं। 1 प्लस 1 आपको पता है 1 आता है, और 0 प्लस 1 वो भी 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस 1, 1 के साथ जो भी वेरिएबल ऐड होगा, तो चाहे वो 1 होगा या 0 होगा, उसका आंसर 1 ही आता है। तो इसका ये आप नोट कर लें, a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। अगर आपसे भूल जाता है कि a प्लस 0 0 के बराबर आता है या a के बराबर आता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, a के बजाय आप कोई वैल्यू ले लें, 1 ले लें और फिर उसके बाद 0 ले लें। अगर इसका 1 से 1 आंसर आ रहा था और 0 से 0, तो इसका मतलब है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए ही है। सही है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे माइंड में रख लें। अगर फिर आपसे भूलता है तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो दोनों एडिशन के लिए हुए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दो करते हैं। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a अगर 1 होगा तब भी 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, अगर 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 तभी 0 आता है। तो a के साथ 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, और 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वही ही वेरिएबल आएगा। a मल्टीप्लाई होता है तो a आएगा, b मल्टीप्लाई होता है तो b आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा। तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब a प्लस ए इज इक्वल टू ए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इसको एडिशन ना कहें, इसको औरिंग कहें। अगर ये एडिशन होता तो a प्लस ए से क्या आता है? 2a आता है। एडिशन से 2a आता है।
यहाँ पे हम एडिशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑरिंग कर रहे हैं। तो ऑरिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। ऑरिंग डिफरेंट है एडिशन से। एडिशन के मुताबिक ए प्लस, यहाँ पे तो एडिशन और उसके हिसाब से तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, मगर हर दफ़ा ऑरिंग और एडिशन एक जैसे नहीं होंगे। हर दफ़ा मल्टीप्लिकेशन और एंडिंग एक जैसे नहीं होंगे, तो इसलिए इसको, चूँकि ये हम लॉजिक गेट्स से करते हैं, अपने आप से तो नहीं करते, लॉजिक गेट से आप इसको ये ए लें और ये भी ए लें और इन दोनों का ऑरिंग करें और फिर देखें कि क्या इससे ए आता है या नहीं आता। यहाँ पे तो इन्होंने कहा है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब देखते हैं इससे ए आता है कि नहीं आता। यहाँ पे ए मतलब ए दोनों ए का मतलब ये है कि चाहे अगर यहाँ पे आप वन लेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों ने वन लेना होगा, दोनों एक जैसे हैं। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लेना है तो भी यहाँ पे आप लोगों ने ज़ीरो लेना। अब देखते हैं वन और वन का जब हम और लेते हैं तो इससे वन आता है। अगर वन और वन का और लेते हैं तो इससे वन आता है, यानी यही ही आता है। और ज़ीरो का और वो क्या आता है, वो ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, टू ए नहीं है, सही है ना। टू तो लॉजिक उसमें है ही नहीं, क्या नहीं, या उसमें वन है या ज़ीरो है। अच्छा, अब ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन। ए और ए डैश इन दोनों का अगर आप और करेंगे तो इससे वन आएगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो आपको पता है दो ही वो हैं, वन और ज़ीरो। तो ए अगर वन है तो ए डैश क्या होगा, जाहिर बात है इसका उल्टा होगा, ये नहीं ज़ीरो होगा। तो वन और ज़ीरो का और क्या आता है, वन आता है। अच्छा, अब मैं इसको ज़ीरो लेता हूँ, तो जब ए का ज़ीरो लूँगा तो ए डैश जाहिर बात है उसका उल्टा होगा, यानी वन होगा। तो ज़ीरो और वन का वन आता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए डैश, इसका हर हालत में आंसर वन ही आता है, चाहे ये कम्बिनेशन लें या ये कम्बिनेशन लें, दोनों कम्बिनेशन से इससे आंसर वन ही आता है। तो इसलिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन, ये आप लोगों ने इसलिए याद रखना है, बाद में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रूल्स हैं। अच्छा, ए इंटू ए से अब वन नहीं आता, ए इंटू ए से वन नहीं आता, ए इंटू ए से क्या आता है, ए आता है। तो अब आप कहेंगे कि ए इंटू ए प्लस ए डैश से ये किस तरह है, तो ये अब हम चेक करते हैं, ठीक है। ए और ए, फिर वही दो कम्बिनेशन लेने, अगर ये वन है तो ये भी वन होगा, तो वन इंटू वन वन, और ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि जो हमने ए लिया था, जब ए हमने वन लिया था तो ए जैसा आंसर आया, और ए जब हमें ज़ीरो लिए तो ए जैसा आंसर आया। तो इसका मतलब है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू, अच्छा अगर ये मल्टीप्लिकेशन होती तो ए इंटू ए से क्या आता है, ए स्क्वायर आता है जी। सर वही ए आता सर। नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन होती, नहीं मल्टीप्लिकेशन, यस सर वो ए आता ना, नहीं मल्टीप्लिकेशन है ना सर। नहीं नहीं, ए मल्टीप्लाई बाय ए से क्या आता है, ए स्क्वायर नहीं आता, यस सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आता है, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए आता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एंडिंग है, इसको मल्टीप्लिकेशन ना कहें, सही, एंडिंग, सही, ओके। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नेम नहीं लिखा है, नेम क्या है आपका, 006, यस सर। नेम क्या है आपका, शम, सर जी शमसुज़्ज़मान। सर जी शमसुज़्ज़मान। शमसुज़्ज़मान। अच्छा, सर जी तो नहीं है ना साथ में। नो सर, सर जी तो आपसे कह रहा हूँ सर। अच्छा, ये मैंने आपका वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप नेम चेक करें तो ये इसके साथ नेम भी आएगा, ठीक है, ओके। ठीक है तो सर, ठीक।
अच्छा, अब ए डॉट ए डैश इससे 0 आता है, तो चेक करते हैं इन दोनों का एंडिंग करते हैं, ठीक है। 1 और ए डैश आपको पता है इसका उल्टा होता है 0, तो 1 इंटू 0 0, और 0 और 1 तब भी जो है वो 0 आता है। तो चाहे इसकी वैल्यू इसकी उल्टी हो, तो चाहे यहाँ पे 1 हो तब भी ये 0 आता है, चाहे 0 हो तब भी ये 0 आता है, ठीक है। तो ए डॉट ए डैश 0 है, और ए डॉट ए डैश ये 1, ए प्लस ए डैश 1 के बराबर है। और तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो ये है, सही। अच्छा, ए डबल बार इससे वापस ए आता है, ए कंप्लीमेंट और फिर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ओवर कंप्लीमेंट, इसको इस तरह लिखें या ए बार बार इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ए डैश होल डैश, ठीक है। तो इससे वापस ए आता है, तो लेट्स चेक करते हैं, चलो। 1 मैं लेता हूँ, 1 का कंप्लीमेंट क्या आता है बताएं स्टूडेंट्स, 1 का कंप्लीमेंट क्या आता है शम्स और उसामा? संग उदय को शम्सुज़्ज़मान यस सर। जी, 1 का कंप्लीमेंट क्या आता है? तो टू क्लास के तो देवी कसंगा 1 का कंप्लीमेंट 0 आता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, और 0 का कंप्लीमेंट क्या आता है? 1 आता है। यार आप लोग लेक्चर ना सुनते भी नहीं है, और जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपलोड करता हूँ वो भी आप लोग नहीं देखते, उस पर व्यूज़ होती ही नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है फिर पेपर इतना आसान नहीं होगा, सही है। अभी से आप लोग वो लेक्चर्स जो अपलोड हुए हैं वो उसको सुने, अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। तो ये पेपर आसान नहीं होगा, ठीक है। इसको मजाक ना समझें। तो 1 का यस सर। यस। कम्प्लीमेंट, तो देखिए मैंने 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 1 का कम्प्लीमेंट लिया तो इसे 0 आया, और फिर 0 का कम्प्लीमेंट आया तो 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि ए बार और फिर दोबारा बार लूँ तो इससे वापस वही आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वो है, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। ये क्यों? देखें यहाँ पे इन दोनों से मैं अगर ए कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? ए इंटू ए प्लस बी। नहीं, यहाँ ए पे इंटू इन दोनों से मैं ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या रह वन जाएगा? प्लस 1 1 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह वन जाएगा? प्लस बी। 1 प्लस बी, शाबाश, ठीक है। 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी किस चीज़ के बराबर है? इन रूल से बताएं मुझे, यहाँ पे कहीं पे है 1 प्लस बी किसके बराबर है? इनमें है। रूल नंबर 2 सर। जी बिल्कुल, रूल नंबर 2। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। देखिए ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो बी प्लस 1। 1 भी 1 के बराबर होगा ना, या यस वन सर। प्लस यस बी सर। ठीक है। तो ये 1 के बराबर हो गया, 1। और ये ब्रैकेट इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब, और यहाँ पे ए मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। ए डॉट 1 किस चीज़ के बराबर है? ये भी इन रूल्स में है। ए के बराबर सर। कौन सा रूल है? रूल नंबर सर फोर्थ। 4, यस, ठीक है। तो ये ए के बराबर, तो देखिए इसका आउटपुट यही ए आया। क्लियर हो रहा है? ये मल्टीप्लिकेशन है। वो देखिए कि मैं खाती ख्वामा तवक्की है। ओके, अब अगर कोई कहे कि, अब ये देखें ए प्लस ए इंटू ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू
ए, ये सही नज़र नहीं आ रहा, 1 मिनट, अब देखें। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी ये बराबर है ए प्लस बी सी के। तो अगर कोई कहे कि मुझे इसको वेरीफाई करके दें, तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा से। कोई भी आप देखें, इन्होंने सारे कम्बिनेशन दिए, कोई भी कम्बिनेशन लेता तो उससे भी आंसर आ जाता, मगर इन्होंने सारे कम्बिनेशन लिए। सारे कम्बिनेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है, सही। समझने की कोशिश करें तो 0 0 0 ये पहला कम्बिनेशन आपको पता है। फिर हैंड से स्टार्ट करें काउंटिंग, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1 ये 3 है, ठीक है। और 1 0 0 ये 4 है, 1 0 1 5 है, ये 1 1 0 ये 6 है, और 1 1 1 ये 7 है। 3 बिट्स 0 से 7 तक जाता है, आपको पता है, सही। अच्छा, सो देखिए, जो जो ब्रैकेट्स हैं उनको, उनके लिए अलग अलग कॉलम बनाएं। ए प्लस बी के लिए अलग कॉलम बनाया, फिर ए प्लस सी के लिए अलग कॉलम बनाया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी ऑरिंग हो रही है, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों के ऑरिंग के लिए ये, अब इन दोनों, ये दोनों हर कम्बिनेशन आपस में और होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो इसके लिए अलग, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाता है। अब राइट हैंड साइड में ए है, ए तो वैसे भी यहाँ पे है, और बी प्लस बी इंटू सी है, तो बी प्लस बी इंटू सी के लिए अलग कॉलम, फिर इन दोनों की एडिशन के लिए ये अलग कॉलम, ए और बी सी की एडिशन के लिए ये वाला। तो ये है राइट हैंड साइड, सही। अब आप देखेंगे कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों का आंसर हर कम्बिनेशन के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो आप बीच में किसी भी कम्बिनेशन के लिए चेक कर सकते थे, इन्होंने सारे कम्बिनेशंस के लिए चेक किए, ठीक है, ताकि मुकम्मल कंप्लीटली प्रूफ हो। एनी हाउ, अच्छा, अब ए प्लस बी आपको पता है, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1, ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस सी, इसका इसके साथ एडिशन करें, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो ये देखिए ए प्लस सी आ गया। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0। जब तक दोनों 1 ना हो, देखिए 1 × 1, 1 × 1, 1 × 1, इनसे अब 1 आ रहा है, 1 × 1 इनसे 1 आ रहा है, ये ऊपर से 0 0 आ रहा था, ठीक है, यहाँ से ये वाले। अब देखिए, दिस इज राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब ये बी सी है, ठीक है, बी × सी, दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें और फिर इस बी सी के साथ ए क्या करें, क्या करें, ए ऐड करें ना, औरिंग करें इसकी, तो इनकी औरिंग के बाद ये आंसर आएगा। तो आप ये देखें कि ये दोनों बराबर होंगे, सही। अच्छा, यस सर। इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, सही। अच्छा, यस सर, इंशाल्लाह। डिमॉर्गन्स, यस सर, यस। हाँ, डिमॉर्गन्स थ्योरम किसे कहते हैं? डिमॉर्गन्स थ्योरम में 2 थ्योरम्स हैं, एक फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि a × b होल बार, दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, यानी डॉट पे जब बार आएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये, और प्लस पे जब बार आएगा तो वो क्या बन जाएगा, बताएं। यस सर। हाँ, होता सुधे ना, वो डॉट बन जाएगा, ठीक है ना। तो a × b होल बार,
ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ए के ऊपर अपना ए बार आ जाएगा, मगर ये बार जब डॉट पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और बी बी पे जब अप्लाई होगा तो बी डैश हो जाएगा। सही। यस अब इसको देखें, ए प्लस बी होल बार, अब प्लस का ये बार जब ए पे अप्लाई होगा तो ए डैश बन जाएगा, ये बार जब प्लस पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, जब प्लस पे मल्टीप्लाई अप्लाई, यस मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक, और ये डॉट जब बी पे अप्लाई होगा तो बी, सॉरी ये कंप्लीमेंट जब बी पे अप्लाई होगा तो बी कंप्लीमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ए पे अप्लाई हुआ तो ए कंप्लीमेंट आया, प्लस पे अप्लाई हुआ तो से डॉट बन गया, और बी पे अप्लाई हुआ तो बी कंप्लीमेंट आ गया। सही, इसको अगर इस तरह लिखें तो फिर आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, इस तरह ए पे अप्लाई होगा तो ए कंप्लीमेंट आएगा, इस डॉट पे अप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और इस पे अप्लाई होगा तो ये बनेगा। अब इसको अगर मैं लॉजिक गेट से बनाऊं तो ए बी होल बार, ए बी होल बार इस तरह होगा, ए इनपुट दें, बी इनपुट दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका कंप्लीमेंट लें, और कंप्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, तो ये हो गया ए बी होल कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। तो ए, देखिए ये कंप्लीमेंट है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप कई तरीकों से इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ये दोनों इनपुट हैं किस चीज़ के, और गेट के, ये और गेट। सही, तो ए कंप्लीमेंट, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा दोनों इक्वल हैं। सही, ए बी हो, ए बी प्लस हो रहे हैं और फिर उसका होल कंप्लीमेंट है, तो ए बी प्लस होगी उसका होल कंप्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और इंडिविजुअल कंप्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे, किसी का अकेले का कंप्लीमेंट है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर होल पे कंप्लीमेंट है तो फिर वो यहाँ पे लिखेंगे। सही, ये सब होल पे है, यहाँ पे भी होल पे था। ठीक है, अब देखिए ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट और दोनों की एंड औरिंग हो रही है। सही, ओके। गेट इक्विवेलेंट ट्रुथ टेबल। सही है, अगर कोई कहे कि यार मैं तो नहीं मानता कि ये इसके बराबर किस तरह है, इसका मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ट्रुथ टेबल से प्रूफ करें, और ये इसके बराबर किस तरह है, मुझे प्रूफ चाहिए, तो आप इसको इस तरह कम्बिनेशन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई ये बराबर है एक्स वाई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। तो देखिए एक्स वाई के लिए दो वह है तो 0 से 3 तक जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऑल कॉम्बिनेशन के लिए चेक करें। तो एक्स वाई होल बार भी फाइंड करें, और एक्स बार प्लस वाई बार का एडिशन भी फाइंड करें, फिर आप देखेंगे कि इन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का कंप्लीमेंट, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये असल में इस तरह होना चाहिए, पहले एक्स वाई को फाइंड करें, फिर उसके बाद एक्स वाई होल कंप्लीमेंट को फाइंड करें, तो फिर आसान होगा। एक्स वाई कंप्लीमेंट क्या होगा, बस यहाँ पे अगर 0 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो 0 आएगा, उल्टा होगा। ठीक, 0 बिल्कुल। तो पहले एक्स वाई को फाइंड करें, फिर उसके बाद एक्स वाई डॉट को फाइंड करें, फिर उसके बाद होल कंप्लीमेंट इसका फाइंड करें। ठीक है, तो इससे ये आंसर आ जाएगा। और इस तरह यहाँ पे भी पहले एक्स वाई को एक्स कंप्लीमेंट के लिए अलग कॉलम बनाए, वाई कंप्लीमेंट के लिए अलग कॉलम बनाए, फिर इन दोनों की एडिशन के लिए अलग कॉलम बनाए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ। एक्स कंप्लीमेंट क्या होगा, बस यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे वहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे फिर 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। इस तरह वाई कंप्लीमेंट इसका उल्टा कर दें, 1 0 1 0। अब इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। देखिए ये आ गया, ये मैंने कर लिया। ठीक है,
1110। ठीक, तो इस तरह जितना आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे, कॉलम्स बनाते जाएंगे, तो आप लोगों को और भी आसान होता जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका भी कर लें। ए एक्स प्लस वाई के लिए अलग कॉलम बनाएं, फिर उसके लिए कंप्लीमेंट के बाद कंप्लीमेंट के लिए अलग कॉलम बनाएं। इसी तरह एक्स कंप्लीमेंट के लिए अलग कॉलम, वाई कंप्लीमेंट के अलग कॉलम, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कॉलम। तो फिर आप देखोगे कि इनका आंसर सेम आता है। सही, तो अलग अलग करके आप लोग करें, ये आप लोगों का होमवर्क है। सही, अच्छा, ये बस लास्ट हम करते हैं, तो फिर आप लोग ये हो जाएगी छुट्टी। सही, अच्छा, ये एक मिनट में अटेंडेंस भी ले लूँ, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो 4:30 से स्टार्ट लिया था। ठीक है, अच्छा, तो डिमॉर्गन्स लॉ, अब ये है एक्स वाई जेड होल कम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स कम्प्लीमेंट डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जेड कम्प्लीमेंट। सही, इस तरह ये 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक, और जो प्लस होगा, प्लस वाला होल बार, वो डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सही, अच्छा, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो आप लोग इसको देखें, ए प्लस बी डॉट सी, ये ब्रैकेट, डॉट ए सी प्लस बी होल ब्रैकेट, और फिर उसका होल वो है कम्प्लीमेंट है। सही, तो जब आप ये कम्प्लीमेंट इस पर अप्लाई करेंगे, तो पहले इसका और इसका अंदर आप लोग नहीं जाएंगे, बाहर वाला जो एंड गेट है इसको सॉल्व करेंगे, इस पे अप्लाई होगा। तो ये किस तरह हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी, ये अपनी जगह पे हो जाएगा, और ये भी अपनी जगह पे, सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, और ये हो गया। जब इस पे कम्प्लीमेंट अप्लाई हो गया, तो इससे प्लस बन गया। अच्छा, अब इस पे देखिए अलग सा कम्प्लीमेंट है, इस पे अलग कम्प्लीमेंट है। अब हम अंदर जाएंगे। सही, तो जब हम अंदर जाएंगे, तो इन दोनों के बीच जो प्लस है, पहले अब इस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई अभी नहीं होगा, इसका फिर अलग स्टेप में अप्लाई होगा। सही, और इसी तरह इन दोनों टर्म्स के बीच ये प्लस है, तो इस पे अप्लाई होगा। तो देखिए ए, और जब प्लस पे अप्लाई हो गया, तो इससे डॉट बन गया, डॉट। सही, और बी डॉट सी तो एज एज इट इज़ रहा। अब ये प्लस भी एज इट इज़ रहा, क्योंकि इस पे कम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा, ए सी कम्प्लीमेंट इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर रहने दें, और इस प्लस को सॉल्व करें, इससे डॉट बन गया, और बी कम्प्लीमेंट अपनी जगह। सही है, अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वो है, ये वाला जो किधर है, ये वाला। ठीक है, इस पे कम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे इस पे भी कम्प्लीमेंट है। सही, तो ए कम्प्लीमेंट अपनी जगह पे, देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, मगर इसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, ये वाला तो हम ऑलरेडी कम्प्लीमेंट सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पे कम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई ही रहने दें। बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, और डॉट का जो कम्प्लीमेंट होगा वो प्लस होगा, तो ये प्लस आ गया, और सी कम्प्लीमेंट, इस तरह ये प्लस है, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये डॉट है, इस पे कम्प्लीमेंट है, तो ये प्लस हो जाएगा। सी कम्प्लीमेंट, सही, देखिए इस डॉट पे कोई कम्प्लीमेंट नहीं है, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये डॉट ही रहेगा, ये। सही, तो ये आ गया। अब ये तो सिर्फ ये कम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया। अब हम इसको वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ताकि सिंप्लीफाई हो। तो ए डैश इंटू बी डैश, ये, फिर ये एक इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ए डैश इंटू सी डैश, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए डैश इंटू बी डैश, और ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश, ये आ गया। अच्छा, अब ये ए डैश बी डैश यहाँ पे भी है, और ए डैश बी डैश यहाँ पे भी है। तो बुलियन अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाए, ए प्लस ए रिपीट हो जाए, तो वो किस चीज़ के बराबर आता है, ए के बराबर, यानी इन दोनों को एक दफ़ा लिखना है। तो इन दो ए
डैश बी डैश और यहाँ पे भी ए डैश बी 2 दफ़ा है, तो इन 2 दफ़ा की बजाय मैंने एक दफ़ा लिख लिया ये, और ये अपनी जगह पे और ये भी अपनी जगह पे आ गया। सही है। अच्छा, अब अगर ये फिर यही है कि इसका जो है वो आप लोगों ने वो फाइंड करना होगा, आंसर फाइंड करना होगा। सही है। तो ये अब 4 वो हैं वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। आप लोगों ने पहले ए बी को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद सी कम्प्लीमेंट के साथ इसकी एडिशन करनी है, फिर इन दोनों के साथ डी मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए एक कॉलम बनाए, इन दोनों की, इन चारों के लिए एक कॉलम बनाए, फिर इन दोनों को ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। फिर इसके साथ सी ऐड करें तो इसके लिए अलग कॉलम, और फिर डी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कॉलम। तो आप यहाँ पे देखें ये सही। तो इसका जो आउटपुट होगा, जब ये वेरिएबल्स होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, अगर ये वेरिएबल्स होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। सही। अगर ये वेरिएबल्स होंगे, कम्बिनेशन होगा तो आउटपुट 0 आएगा। ये फंक्शन क्या है? ये वाला फंक्शन है ए बी प्लस सी डैश होल डी। इसके लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ए बी के लिए अलग एक कॉलम बनाए, और फिर सी डैश के लिए अलग कॉलम बनाए, और डी के लिए अलग। तो इन दोनों को फिर आप ऐड करें, और जो कम्बिनेशन आएगा इनका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है। अच्छा, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन क्या है? ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो पहला स्टेप में आप लोगों ने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ ये ब्रैकेट भी सॉल्व करें और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें। तो ये जब सॉल्व होगा तो इससे ए बी ये आ गया, और ए इंटू सी ये आ गया। इसी तरह बी इंटू बी ये आ गया, और बी इंटू सी ये आ गया। अच्छा, अब मैंने ये कलर्स इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। ए बी प्लस ए बी, इसका बूलियन अलजेब्रा का रूल ये है कि जब 2 दफ़ा रिपीटिशन में एडिशन हो, ए प्लस ए हो, तो इसको एक दफ़ा लिखें। तो इसलिए 2 दफ़ा ए बी प्लस ए बी है, तो इसको एक दफ़ा लिखा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर 2 दफ़ा रिपीट जो है वो मल्टीप्लाई हो, बी मल्टीप्लाई बाई बी, उससे बी आता है, ये भी रूल्स में हमने पढ़ा है। तो इसलिए इन दोनों से, दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों से एक दफ़ा बी आ गया, ये अपनी जगह पे आ गया और ये अपनी जगह पे आ गया। इस पे हमने ये दो रूल्स अलजेब्रा के अप्लाई किए। ठीक है। अब देखिए, कलर से मैंने शो किया कि कौन सा, ब्लू वाले ये रूल है और रेड वाला ये रूल है। अब यहाँ पे b प्लस बी सी, तो इन दोनों से b कॉमन लूँगा, तो जब इन दोनों से b कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 प्लस सी रह जाएगा, और 1 प्लस सी किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस सी से 1 आता है, तो 1 इंटू बी से b आ गया वापस, वही कम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब अगर, अच्छा अब ये जो है रेड किया है मैंने, तो इस पे ये वाला रूल अप्लाई होता है। इन दोनों से b कॉमन लें, इन दोनों से b कॉमन लें। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इससे a आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो a प्लस 1 1 के बराबर, तो इस चीज़ इन दोनों से सिंपल b आ जाएगा। ठीक है। और ये AC अपनी जगह पे। तो ये इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। तो इस सिम्प्लीफिकेशन से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अब इसमें कितने गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो है पूरा, इसमें कितने गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 गेट। अगर एक गेट 100 रुपये का है तो 500 रुपये खर्चा आएगा, और अगर इसी को मैं सिंप्लीफाई किया, इससे भी वही आंसर आएगा जो कि इससे आएगा। ठीक है। तो अब कितने गेट्स इस्तेमाल हो रहे सिंप्लीफिकेशन के बाद? बूलियन अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब 2 गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। जो आंसर इसका आएगा
वही आंसर इसका है कि क्योंकि हमने रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने रूल्स को चलते हुए इसको सिंप्लीफाई किया है। तो अगर एक गेट 100 रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो इसको इस पे 500 रुपये खर्च है, और इसी ही ऐसा ही काम करेगा आप लोगों के लिए, इस पे 200 रुपये का खर्चा है क्योंकि 2 गेट से इस्तेमाल है। तो सिंप्लीफिकेशन का ये फ़ायदा है कि ये रिड्यूस हो जाता है, खर्चा भी कम आता है और डिज़ाइनिंग भी आसान हो जाती है और जगह भी कम घेरता है। देखिए अभी इसका अगर आप बोर्ड बनाएंगे, चिप बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो बड़ा होगा। ये जो मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन उसका साइज़ कम होता जा रहा है, स्लिम होते जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर ऑफ़ गेट्स को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कम करते हैं, तो इस पे ये खर्चा कम आता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी आप लोगों को कोई कोई मसला है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, सही है।